केजरीवाल, मैं निकला यमुना सफाई में, रास्ते में केजरीवाल का शीश महल आया, मैं मशीन का मुंह मोड़ आया। अतिशी कह रही है बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री, बीजेपी का मुख्यमंत्री, सनातनी मुख्यमंत्री। जो अब पता क्या कहेगा मुख्यमंत्री वाला जो हमारा बनेगा बीजेपी का, वो क्या कहेगा? पूछो क्या कहेगा? सैलरी आपको मिलती? भैया आप भी पूछो क्या कहेगा? नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। इनका मुख्यमंत्री बोलता था नहीं, जहां देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। पूछो कैसे? पहले अहमदुल्ला खान के साथ घूमता था, पहले 12 साल से 11 साल से कह रहा था अल्लाह अल्लाह, अब कह रहा है राम लल्ला राम लल्ला राम लल्ला। लास्ट मोमेंट में राम ने अपनी शक्ति दिखा दी। मेरे को चैलेंज किया था केजरीवाल ने, मेरे को चैलेंज किया था, भैया देखो मुख्यमंत्री था, काम तो कराने जाना पड़ता है। यूँ कहता है कि तुम अपने राम को बोल देना, जिता देगा। और मोदी जी को चैलेंज किया था कि तुम इस जन्म में नहीं जीतोगे, इस जन्म में तुम दिल्ली में, यही तो बोला था, इस जन्म में तुम नहीं जीतोगे। इस जन्म कौन सा चल रहा है? 2025 कलयुग चल रहा है। अब केजरीवाल जो है क्या रो रहे हैं? क्या हुआ? यमुना की सफाई भी शुरू हो गई। उधर जेसीबी मशीन जो है देखो वो खोदने में लग रही है, सफाई कर रही है। उधर भी बुलडोजर चल रहा है। यहाँ तमाम कूड़ा इकट्ठा हो गया और अरविंद केजरीवाल का सपना टूट गया। मुख्यमंत्री तो छोड़ो, विधायक भी नहीं रहा। अरे दीपक भाई काहे रो रहे हैं भाई? केजरीवाल हार गया। आतिशी तो जीत गई। आतिशी तो इसी तो दिक्कत है। दिक्कत ये है कि कालका जी में आतिशी जीत गई, केजरीवाल हार गया। जो गुरु था वो हार गया, चेला जीत गया। अब चेला जीत गया तो गुरु को अपने से ज्यादा सदमा ये है कि मेरा चेला जीत गया। अब दिक्कत ये है कि विधायकी की सीट जो है ना वो ट्रांसफर नहीं होती, आपको पता है। अब इधर जो है उसने फोन उठाना बंद कर दिया। किसने? राघव चड्ढा ने, क्योंकि परिणीति ने क्लियर कह दिया कि जी मैं तेरे नाल ब्याह कीता सी क्योंकि तू राज्यसभा सांसद सी। क्या पैसा तो सबके पास है भाई, सीट की भी वैल्यू है। सुना है ना आपने? अब ये फोन कर रहा राघव को, राघव ने पहले कह दिया ना अरविंद भाई ना, सीट नहीं दूंगा मैं, सीट नहीं। और ये वही सीट है जो कुमार विश्वास जी के लिए रिजर्व थी। याद है आपको? बोलता हूँ मैं भूल गया हूँ पत्रकारिता। नहीं याद है? 4 साल पहले कुमार विश्वास जी, 5 साल पहले सीट कौन फिरकी ले रहा था? पूछो कौन? परवेश वर्मा जी को किसने जितवाया? पूछो कौन? संदीप दीक्षित ने बीच में भाई साहब अरविंद केजरीवाल से खुंदक निकाल ली। खुश है? मुठा नहीं भाई साहब, खुश है। पूर्व सीएम हमारी बड़ी बहन की तरह, माता जी की तरह, शीला दीक्षित जी के पुत्र। भाई साहब कुछ भी पूछो, शीला दीक्षित के टाइम पे यमुना इतनी बुरी नहीं थी। जो भी काम करा है वो शीला दीक्षित ने करा था दिल्ली में। ठीक है, भ्रष्टाचार हुआ वो कोर्ट निर्धारित करेगा, मगर जिस टाइम पे शीला दीक्षित की सरकार थी हम यमुना के किनारे खेलने आते थे भाई साहब। छोटे थे भाई साहब, हम भी तो बच्चे थे कभी। ठीक है, अब 38 के हुए हैं। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले यमुना के किनारे लोग छठ पूजा मनाते थे। यमुना के किनारे जानवर होते थे भाई साहब। ठंड के टाइम पे बाहर के देश के पक्षी आते थे यमुना के किनारे। अगर आपने सुना हो ना तो चेक कर लेना। आज की डेट में साइबेरिया, कोई सा भी बेरिया हो, आज की डेट में यहाँ पर भाई साहब मछली नहीं है। मैं कैमरामैन से कहूँगा यमुना की हालत दिखाओ, अगर कहीं मछली दिख रही है तो दिखाओ। ये गंदगी कहाँ से आई है मालूम है? इसमें 2 लोगों का श्रेय है। एक आम जनता। देखो सरकार को हम दोष देंगे क्योंकि नाला इसमें जोड़ा हुआ है, सीवरेज जोड़ी हुई है, जितना भी वो है इंडस्ट्री का प्लांट है उसका सारा गंद आ रहा है। मगर साथ के साथ हाथ जोड़ के विनती है भाई साहब, ये मैंने चुन्नी जो है ये अपने पास रख ली बैग में। क्यों रखी? क्योंकि मैं किसी जरूरतमंद को दे दूंगा। अगर यही चुन्नी पत्रकार आप बताओ मैं डाल दूं इसमें, कोई फायदा होगा? गंदगी होगी। ये चुन्नी गंदगी हो जाएगी। अच्छा सुनो, इसका दुरुपयोग भी होगा। ये वस्तु जो है आपने भगवान को अर्पित करी है। अरे धूप बत्ती अगर हमने जलाई है ना तो वो हमने सूर्य देवता को, यमुना माई को और छठ मैया का नाम लेके रख दी है। नष्ट हो जाएगी वो तो थोड़ी देर बाद डिस्ट्रॉय है। मगर आप मूर्ति है, गोला, नारियल कम से कम आप उसको चढ़ाए, किसी जरूरतमंद को दे दे। गलत तो नहीं कह रहा? प्रसाद के रूप में दे दो। बाकी भाई साहब जो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं उनको तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। मैं इतना जानता हूं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप पिछली तस्वीर देखोगे यमुना की और अब पिछले 1 हफ्ते की तस्वीर देखोगे तो कई ट्रक भर के यहाँ से गंद जा चुका है। लेकिन एक और बात, 7,000 करोड़ यमुना की सफाई में लगाए थे केजरीवाल ने। हमारा टैक्स का पैसा खा गया। यमुना घोटाला, यमुना की सफाई घोटाला, एडवर्टाइजमेंट घोटाला, सड़क घोटाला, बिजली घोटाला, टैंकर घोटाला, ये जो क्या कहते हैं उसको वो होता है ना स्ट्रीट लाइट, CCTV घोटाला, स्ट्रीट लाइट घोटाला, शीश महल घोटाला, मिड डे मील घोटाला। मैं आपको इतने घोटाले बता रहा हूँ, आप मुझे बताओ, आपको कसम होगी। तो भूल गए आप।
अरे वो तो ले डूबा, इनको दो चीजें ले डूबी है। देखो जी मैं झूठ नहीं बोलूंगा अरविंद केजरीवाल के बारे में, इनको दो चीजें ले डूबी है। बीजेपी दिखा रही है विक्ट्री सीन, ये विक्ट्री सीन होता है क्या? आज जो मुख्यमंत्री दिखाएगा जो बनने वाला है, ये वीडियो अभी डाल देना भाई साहब ऐसे। आज बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने वाला है, अंदर खाते में बता दूं कौन बनने वाला है? साइलेंट है, जो कैमरे में बार बार जिसका नाम आ रहा है ना मीडिया में, वो नहीं बनेगा। चुपचाप से बना रहे हैं किसी को, डाल दो ये वीडियो। जैसे पीछे बना है, जैसे पीछे बनाए भजन भजन लाल यादव, विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ के, और इधर हमारे मध्य प्रदेश के मोहन यादव। भाई भजन मोहन विष्णु, एक मिनट रुको यार, भजन मोहन विष्णु, तीन तो आ गए, तीन आ गए यार। 48 में से ये पता करो कि किसका नाम देवी देवता में है। कपिल मिश्रा, कपिल मतलब तो यार कपिल मुनि यार देवता। हाँ रवि का मतलब सूरज। ओए भाई थोड़ा को फिर की ले रहा वहां का सब, और ऊपर से उनके 3 बार पैर भी छुए थे, मोदी जी ने इज्जत दी थी उनको, जिसमें भजन चल रहा था वो, कैसी है ये अनहोनी। और परवेश साहब सिंह वर्मा, हाँ उनके पिताजी भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे बे, बात तो सही है। और इधर एक व्यक्ति और है, मोहन सिंह बिष्ट, छठी बार बने। अरे सुना आज तक कभी इलेक्शन नहीं हारे वो, मुस्तफाबाद में मुस्लिम इलाके में जीत गए। लेकिन नाम बदलने का ही बात कर रहे हैं यार। देखो ठीक है बदलने दो, बुरा मत मानना। तुम्हारा बदल रहे हैं क्या? तुम्हारा बदल रहे क्या केशव भाई? नहीं। तुम कोर्ट में केस कर दो जाके, एक काम करो तुम उनकी तरफ से केस कर दो। हारे वो आदमी की कौन सुनता है? वो हाजी यूनिस कौन था? हाजी यूनिस, वो कह रहा है हम कुछ नहीं होने देंगे, हमारी वो निकल जाएगी, जान निकल जाए। तुम योगी के आगे मत बोल देना ये कि हमारी जान निकल जाएगी जब भी हम नाम नहीं बदलने देंगे। पूछो क्यों? वो कुछ नहीं देखते, उन्होंने तो बदल दिए 4 नाम। अब योगी जैसा ही मुख्यमंत्री यहाँ बनाना चाहते हैं। कहाँ? यहाँ दिल्ली में। और वो सबसे पहले अगर उसने सुन लिया ना तो मुस्तफाबाद का नाम ही बदलेगा वो। यमुना किनारे हम ये बोलने आए हैं कि हम ग्राउंड में भी काम करते हैं और ग्राउंड की हकीकत दिखाते हैं, जैसे खबर इंडिया दिखाता है, जैसे आपका फ्रंट न्यूज़ दिखाता है, जैसे दिल्ली का दीपक दिखाता है। क्योंकि हम बीजेपी के नहीं हैं, हम अंधभक्त नहीं हैं, हम राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे। और हर 6 महीने में मुझे यहाँ भी मिलना, हर 6 महीने मुझे सड़क के किनारे मिलना, हर 6 महीने मुझे वो कूड़े के ढेर में मिलना, हर 6 महीने में मुझे वो नालों पे मिलना जिन नालों की सफाई नहीं हुई है, पहले सुन लो। हर 6 महीने मुझे स्कूल में मिलना, हर 6 महीने में मुझे उन सरकारी कॉलेजों में मिलना, हर 6 महीने मुझे अस्पतालों में मिलना। पूछो क्यों? क्योंकि मैं अगर बीजेपी की तारीफ करता हूँ तो बीजेपी वालों को काम भी करवाऊंगा। ये मेरा स्वाभिमान है, ये मेरा अधिकार है, और इस अधिकार का मैं पूरा पालन करूंगा। नहीं तो पब्लिक का मेरे से विश्वास उठ जाएगा। पब्लिक मेरे को पसंद करती है भाई। लेकिन योगी जी ने कहा था जब दिल्ली में आए थे, हाँ। चुनौती दी थी, बारिश आएगी लग रहा है यार। मुख्यमंत्री सुनो ना एक बार, कैमरामैन जरा दिखा दो, धूप चलेगी, पीछे दिखाओ। अरे यार सीएम बनने वाला है, ऐसा लग रहा है कि रवि, कपिल, मोहन, रेखा गुप्ता भी बता रहे हैं, नाम आ रहा है, उड़ती खबर है। वो रेखा गुप्ता जी भी है, कोई है, विधायक है ना यार। मेरे मन में ऐसे नाम अजीब कैसे आ रहे हैं यार, समझ में नहीं आ रहा है। अंदर से देखो ना, तो दिल्ली का बनने वाला होने वाला सीएम लगता है कि योगी जी के चैलेंज स्वीकार करके इसमें डुबकी लगाएगा। अंदर खाते की एक बात बता रहा हूँ, जैसे तुम्हारे विशेष सूत्र है वैसे मेरे भी विशेष सूत्र है। अंदर खाते में उसको बोला गया कि हर हफ्ते 10 दिन में योगी जी के साथ बैठ के चाय पीनी है। वो बताएंगे कि रोंगिया को क्या के साथ डुबकी लगाएगा। देखो भाई साहब, देखो देखो उधर देखो, ऐसे मैंने कभी इससे पहले पक्षी नहीं देखे। वो देखो ये पक्षी जो है भाई साहब यमुना के किनारे घूम रहे हैं। ये पहले नाले में नहीं आते थे पहले। वो देखो ये संकेत है, ये शुभ संकेत है कि गंदगी हट रही है। पक्षी भी आपस में बातें कर रहे हैं कि कुछ परिवर्तन हुआ है। ये पक्षी भी कह रहे हैं कुछ परिवर्तन हुआ। हाँ लेकिन सर केजरीवाल का नाम यमुना शराब घोटाला, अतिशी लेडू भी केजरीवाल को। बताओ आगे। सवाल इस बात का है, केजरीवाल जी के बेहद करीबी, शिक्षा के एक बहुत बड़े गुरु अवध हो जाए, करे राजा तो राजा रहेगा। भैया देखो गुरु जी आदमी, हम कुछ फालतू नहीं बोलना चाहेंगे, हमारे मुंह से काहे किसी के लिए उल्टा बुलवाते हो। वो कहते हैं हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्या भगवान करे तुम जिंदगी भर बाजी कर रहो, हमारे वाले को तो जीते वाले को तुम रहने दो, राम भक्त को। तो ये तो राहुल गांधी तो कई बार बाजीगर बन गया। देखिए अब दूसरे ने मेरे को बोला है मैं बाजीगर हूँ, क्योंकि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। वो शाहरुख खान है क्या? शाहरुख खान। वो पिक्चर थी, उसने जितना पैसा लगाया था 4 गुना कमा लिया। ये पिक्चर नहीं है। 5 साल बाद तुम्हारे को तुम्हारे बच्चे भूल जाएंगे। क्या 5 साल बाद? एक बात बताओ, ये केजरीवाल को कौन याद रखेगा? इसकी पार्टी तो खत्म हो रही है। 5 साल बाद आप कहाँ होंगे? आप कहाँ होंगे पत्रकार? पता नहीं। कैमरामैन तुम लोग कहाँ होंगे रे? भरोसा नहीं, पता नहीं है।
तो 5 साल बाद आपको पता है अतीशी कहाँ रहेगी, केजरीवाल कहाँ रहेगा, और मनीष सिसोदिया के कुछ नहीं बचा बेचारे के सर पे, बिल्कुल अनुपम खेर की तरह लग रहा है वो 5 साल बाद। मनीष, अंदर की बात बताऊं, इनकी पार्टी में बगावत चल रही है, 3-4 बड़े बड़े नेता बीजेपी में आने वाले हैं, बोलना मत किसी को, अंदर खाते में बता रहा हूँ। लेकिन राहुल गांधी भी पेरिस की तस्वीर दिखाने आए थे यहाँ पर। राहुल गांधी ने मोदी जी को बता दिया कि मोदी जी आप काम बढ़िया कर रहे हो, कुछ यूट्यूबरों वाला काम तो मैं भी कर रहा हूँ। राहुल गांधी जी आए झाग में और वो नाव लेके घुस गए, और भाई साहब उनकी वीडियो भी 15-20 लाख लोगों ने यूट्यूब में देख लिए। थोड़ी बहुत कसर तो उन्होंने पूरी कर दी, मगर एक रैली नहीं करी उन्होंने ढंग से। पूछो क्यों? उन्होंने बोला हारना तो वैसे ही है, जमानत तो सारी जब्त होनी है। आपने गौर करा? जमानत तो लगभग सारी जब्त होनी है। इससे बढ़िया ये है कि यमुना के किनारे गंदगी दिखा दूं, बीजेपी भले आ जाए, हमने तो आना नहीं, बीजेपी भले आ जाए, मगर ये नहीं आना चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि उनको अपनी चाची का गम सता रहा था, और चाची कौन है? हमारी पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की शीला दीक्षित जी, जो हमारी बहन जैसी है, बुजुर्ग है, और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री है। अब एक बात बताओ, अगर मैं बीजेपी का बंदा होता तो क्या दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस वाले की तारीफ करता? आप अपने साथ ले जाना उनको, अभी आपको ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। अच्छा करता? हाँ। दीपक भाई, हाँ। एक सवाल और है कि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि मजबूत विपक्ष के रूप में हम बैठेंगे और बिना मेरे सहयोग के सत्ता चलाकर दिखाएं। केजरीवाल के नाम पर रोने लगते हैं आप। मेरे यहाँ लगी है, केजरीवाल के वहाँ लगी है कि वो बैठ भी नहीं पा रहा है। 22 विधायक आप लोगों की नज़रों में है, मेरी नज़रों में उसके बाद 10 से 12 विधायक है। पूछो कैसे? 10-12 तो जेल चले जाएंगे। 10-12 केस चल रहे हैं उनके ऊपर, घोटाला। अमानतुल्लाह तो वैसे बोलो, धीरे बोलो, अभी तो बाहर आया है वो, सुन लेंगे ईडी वाले, सीबीआई वाले। पागल आदमी है तुम, धीरे बोलो। 10-12 विधायकों पे तो केस चल रहा है। क्या केस चल रहा है? तो कितने बचे? 8-10 विपक्ष चलाएंगे। 8-10 विधायक से विपक्ष चलता है। 70 विधायक विपक्ष में कितने चाहिए होते हैं? 1/4। 1/4 तो चाहिए, नहीं चाहिए? 1/4 चाहिए। 1/4 कितने में 70 के? भाई 15-20 तो चाहिए। तो 15-20 तो इनके पास है भी नहीं। तुम जैसे लोगों के चक्कर में ना देश बर्बाद है, और आज नहीं तो कल तुम लोगों का अस्तित्व खत्म है। एक बात बता दूं, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, ये वही दोगले लोग हैं क्या, जिनके चक्कर में देश 250 साल गुलाम रहा है। और अभी मैंने वो भी देखी, छावा ने भी हमारे छत्रपति शिवाजी के वंशज छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज को भी अपनों ने हराया था। संभाजी महाराज नहीं हारे थे। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा, आज यमुना के किनारे ये जो भाव है, ये भाव देख के मेरी आत्मा तृप्त है। बीजेपी वालों ने काम शुरू कर दिया है, हेड्स ऑफ है बीजेपी वालों आपको, आप लोग काम करो। मगर एक बात ध्यान रखना, मैंने आपकी 5-7 साल तारीफ भी करी है ऑन कैमरा। तारीफ का मतलब ये होता है जहाँ गलत थे वहाँ गलत दिखाया, जहाँ सही थे वहाँ सही दिखाया। सरकार आपकी बन गई है। अगले 5 सालों में यमुना को सागरमती की तरह कर दो, जैसे अहमदाबाद में है। गंगा की तरह पवित्र कर दो, जैसे नर्मदा है। गंगा, यमुना, सरस्वती, तीनों का इतिहास है। यमुना जाके देख लो तो हालत दिल्ली में केजरीवाल ने खराब कर दी है। गंगा देख लो तो शुद्ध है, और सरस्वती की तो बात मत करो, सरस्वती तो निर्मल है। 5 साल में सड़कें बढ़िया बना दो, सफाई व्यवस्था बढ़िया कर दो, यमुना की सफाई कर दो, हवा साफ कर दो, बिजली पानी फ्री दो या मत दो, वो आपकी हेडेक है। मैं तो कह रहा हूँ स्कीम लागू कर दो, जिसको फ्री लेनी है वो ले, जिसको फ्री लेनी नहीं लेनी वो ना ले। जिसको बस का किराया फ्री देना महिला को वो दे, जिसको बस का किराया फ्री नहीं देना वो ना दे। कम से कम सरकार के खाते में अगर कुछ जाएगा तो सरकार उसको मेंटेनेंस में लगाए, ना कि दिल्ली गवर्नमेंट नुकसान में जाए। और अंदर खाते की बात यह है, किसी से बोलना मत। अरविंद केजरीवाल पिछले 1 हफ्ते से प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहा है? मैं यमुना के किनारे बता रहा हूँ, रुको मैं पूछ के बताऊँ। यमुना माई से ही बात होती है, रुक जाओ, अंधविश्वास नहीं है भाई साहब। बोलो यमुना माई की जय, बोलो छठ मैया की जय। चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, पूरा बांस है। पूछो क्यों? उसके पास कुछ नहीं बचा बोलने को। वो ये तैयारी कर रहा है कि कहाँ कहाँ मेरे कागज बच गए हैं, कहाँ कहाँ पर मेरे सबूत बच गए हैं, और कहाँ कहाँ मेरी वो चीज़ें बच गई है जिसको बीजेपी वालों ने अगर देख लिया, क्या अपने बंदों को साइड कर रहा है। वो अपने बंदों को कॉल कर रहा है कि नजर मत आजिए यहाँ पे। अपने बंदों को क्या कह रहा है? क्योंकि इनके भ्रष्टाचार के अभी पन्ने खुलने बाकी है। इधर मुख्यमंत्री शपथ लेगा और 10 दिन के अंदर छापेमारी, 10 दिन के अंदर छापेमारी, 10 दिन के अंदर छापेमारी। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल अभी कहाँ है? कहाँ? दिल्ली में है। कैमरे में नजर आ रहा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है? नहीं। गारंटी दे रहा हूँ, आपको पता भी नहीं लगना देगा।
अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली छोड़ के भागेगा, चाहे वो इधर से जाए और चाहे वो इधर से जाए, मगर आप लोग को पता नहीं लगेगा, वो मुंह छुपा के भागेगा। क्या? और हो सकता है वो भी राहुल गांधी की तरह ट्रक पे चढ़ के जाए। याद है राहुल गांधी भी ट्रक पे चढ़ गया था एक दिन, क्या? ट्रक पे चढ़ा था। क्योंकि उसके कर्म ऐसे है, उसको अन्ना हजारे की बद्दुआ लगी है, उसको राम की बद्दुआ लगी है, उसको यमुना ने डुबाया है और केजरीवाल को दारू ने डुबाया है, केजरीवाल को दारू ने डुबाया है, केजरीवाल को दारू ने डुबाया है। बोलो यमुना माई की, बोलो छठ मैया की। बिहार वालों, छत्तीसगढ़ वालों, मध्य प्रदेश वालों और जितने भी 29 राज्यों के मेरे भाई है जो छठ पूजा करते हैं, आप टेंशन मत लेना। मुझे कई लोगों के कमेंट आए हैं कि दीपक भाई बीजेपी वालों से काम जरूर करवाना। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, जहाँ बीजेपी काम करेगी तो काम दिखाऊंगा, जहाँ काम रुकेगा, काम नहीं होगा तो मैं वो भी दिखाऊंगा, मगर मैं पीछे नहीं हटूंगा। हिम्मत आप लोग दिखाना। मेरी बाइट डालने की हिम्मत रखते हो? डालोगे? यस नो? हाँ, कैमरे में बोल रहे हो तो मैं जहाँ काम करेंगे वहाँ दिखाऊंगा। रहा सवाल 10-20%, अगर 10-20% नहीं हुआ तो वो अगली बार हो जाएगा, कम से कम इससे बढ़िया करेंगे। क्या? अब एक बार वो मशीन देखोगे ना, वो मशीन चालू है। अब आप गौर करो, उसके ऊपर अरविंद केजरीवाल खड़ा है। बस जान दो भाई साहब। लो भाई मेरा माइक दो।